एसएस मिक्सिंग। चलो ध्यान दो, हम लोगों को ये मालूम है, बहुत दिनों से हम लोग का डिस्कशन हो चुका अब तक, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। और अभी तक हम लोग को ये भी पता है, जैसे एस ऑर्बिटल में हम लोग जो मिक्सिंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उस मिक्सिंग वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन भी होगा, ये भी हम लोग बात कर सकते हैं। खैर, एस ऑर्बिटल में हम लोग के पास आइदर प्लस साइन होगा या एस ऑर्बिटल में माइनस साइन होगा, ऐसा डिस्कशन में पहले किया था ना कभी। पी ऑर्बिटल वाले पार्ट में क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस, दोनों होता है। सो हम लोग ये चीज पहले भी डिस्कशन कर चुके थे, इसलिए इसमें नया कुछ बताने को नहीं होगा। जब भी मिक्सिंग होगा तो हमेशा हम लोगों का प्लस वाला पार्ट प्लस के साथ मिक्स करके, पहले हम लोग ये सीख रहे थे कि प्लस वाला पार्ट अगर प्लस के साथ मिक्स करेगा तब उसके इसमें उस चीज को हम लोग पॉजिटिव ओवरलैप बोला करेंगे, प्लस वाला पार्ट माइनस के साथ मिक्स करेगा तो उसको हम लोग नेगेटिव ओवरलैप। यहाँ पे ऐसा डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे ये है कि अगर प्लस वाला पार्ट प्लस के साथ मिक्स होगा तब उस केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर प्लस वाला पार्ट माइनस के साथ मिक्स होगा तब उस केस में फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। मतलब अगर दो वेव फंक्शन सिमिलर नेचर का है तो कंस्ट्रक्टिव वेव बनाएगा, अगर दो वेव फंक्शन अपोजिट नेचर का है तो डिस्ट्रक्टिव वेव बनाएगा। हम लोग इस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नया चीज है। खैर, हम लोगों को ये चीज तो पहले भी सीख चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप क्या होना है। हम लोगों को ऑर्बिटल का शेप सीखना है कि हम लोग का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। तो जब हम लोग एक 1s ऑर्बिटल को किसी दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेंगे तब उस केस में प्लस साइन अगर प्लस के साथ मिक्स हुआ, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वर्ड आपके काम का नहीं केमिस्ट्री में, लेकिन यह है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है, और लिखने का तरीका होगा सिग्मा 1s एंड 1s, या केवल इसको हम लोग सिग्मा 1s भी लिख करके काम चला सकते हैं क्योंकि 1s के साथ 1s ही ओवरलैप किया। सो ओवरऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ और उसका शेप कुछ इस तरीके से रहेगा। एक 1s ऑर्बिटल जब दूसरे 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब पहले हम लोग ऐसा सीखे थे कि एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया, लेकिन अब ऐसा डायग्राम ना सीख करके हम लोग कुछ नए टाइप के ऑर्बिटल, क्योंकि ऐसा हम लोग डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों का जब भी कभी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज होकर के एक नए टाइप के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, दैट दोज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस बार हम लोग पहले ये सीख रहे थे कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे से मिक्स हुआ तो एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्मेट में रहा, लेकिन एक्चुअल में अब हो गया कि नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेट पूरा खत्म हो जाता है, कुछ नए टाइप के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। खैर, इसमें एक और भी चीज है, अगर 1s वाला पार्ट का प्लस साइन 1s के माइनस साइन के साथ कंबाइन करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसे में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, इसलिए यहाँ पर सिग्मा स्टार दे रखा है। तो लिखने का तरीका 1s ना लिख करके केवल ऐसा लिख लो, अगर सिग्मा स्टार 1s, तो भी काम चल जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जब एक 1s दूसरे 1s के साथ कंबाइन किया तो फिर हम लोगों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जो कि थोड़ा खराब नेचर का है। खराब नेचर का होने का मतलब ऑर्बिटल थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स काफी कम हो जाते हैं। ये हम लोग पहले भी सीख चुके थे कि जब हम लोग का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए हम लोग का रिपल्शन का फैक्टर हाई हो जाता है, और बॉन्डिंग वाले पार्ट में न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन का फैक्टर कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाता है। ऐसा पॉइंट शायद से लास्ट क्लास में बताया हुआ था जहां तक हमको ध्यान है। ये इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इंक्रीजेस। सो इसको देख के मालूम पड़ जाएगा कि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। आपको ये शेप बनाना सीखना है कि शेप होता कैसा है, इसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ऑल्दो एनसीईआरटी में डायग्राम दे नहीं रखा तो मेरे हिसाब से बहुत रिलेवेंट नहीं होता है, बट स्टिल फिर भी आपको अपने नोट कॉपी में थोड़ा रखना चाहिए, और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए। कुछ याद है, ऐसा वर्ड सुना था कभी, नोड क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो जैसे अगर आपको कभी भी नोड निकालना है
सो दोनों न्यूक्लियस के अलोंग या दोनों न्यूक्लियस के बीच वाले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग एक प्लेन रखें, मान लो यहाँ पे एक प्लेन बना ले, तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। इस पूरे जोन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हम लोगों को, इसका मतलब उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। प्लस साथ ही साथ अगर हम लोग बीच में भी कहीं पे प्लेन रखते हैं, मान लो यहाँ पे एक प्लेन रख दिया, तो इस पार्ट में भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग नीचे वाले डायग्राम की बात करते हैं, इसमें बीच में अगर यहाँ पे एक प्लेन रखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज नोडल प्लेन। ये वन नोडल प्लेन लिखने का ये तरीका है। इस बच्चे ने कुछ डायग्राम थोड़ा सा गलत भी शायद बना रखा था। एनीवे नोडल प्लेन आपके ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन एनीवे जहां जहां डायग्राम हम बोलते जाएंगे उसको थोड़ा सा लिखते चले जाइएगा। नोट कर लीजिए हेडिंग एसएस मिक्सिंग। पहले 1s का ओवरलैप 1s के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो डायग्राम है इसको भी मेंशन कर लो। नोडल प्लेन आपके लिए काम का चीज नहीं है। पहला वाला डायग्राम नोट कर लिया हो तो फिर सेकंड वाले पार्ट नोट कर लेना। एंटी बॉन्डिंग सारा डायग्राम आपको नोट नहीं करना, जो जो बस बोलेंगे बस उतना ही नोट करने की कोशिश करना। नोट कर लिया। अगला डायग्राम हम लोग एसपी मिक्सिंग का तो नहीं करेंगे, ये अपने काम का नहीं है। पीपी मिक्सिंग का कर सकते हैं। ये डायग्राम अगर पी ऑर्बिटल, नोट मत करो, ध्यान दो, अगर पी ऑर्बिटल वाले पार्ट में ये जो प्लस वाला पार्ट है अगर किसी दूसरे प्लस के साथ कंबाइन करेगा, तो पहले ये बताओ हेड ऑन ओवरलैप है कि लैटरल ओवरलैप है? अगर हेड ऑन ओवरलैप है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे अगर 2pz ऑर्बिटल, यहाँ भी 2pz ऑर्बिटल, तो अपने ऑर्बिटल का नाम सिग्मा 2pz लिख सकते हैं। जब हेड ऑन ओवरलैप होगा तो हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगा, और जो साइड का लोब था वो थोड़ा छोटा नेचर का हो जाएगा। बीच में प्लस के सामने प्लस कंबाइन किया था तो प्लस होगा, और बाहर वाले साइड में माइनस को आराम से प्लेस कर सकते हैं। ये डायग्राम नोट कर लो और इसके आगे मेंशन कर लेना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नोमेनक्लेचर में या नेमिंग वाले पार्ट में सिग्मा 2pz बोल सकते हैं, क्योंकि pz और pz ओवरलैप किया था। नोट कर लो, इसको भी नोट कर लेना और नीचे वाले पार्ट को भी नोट कर लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं है।
नोट कर लिया? नेक्स्ट डायग्राम नोट करो। हेड ऑन ओवरलैप है कि लैटरल ओवरलैप है? लैटरल ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड? अगर लैटरल ओवरलैप है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड? अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। पाई बॉन्ड में जैसे हम लोग पहले भी सीखे थे, हम लोग इस तरीके का ओवरलैप सीखे थे, लेकिन इस बार ओवरलैप का तरीका थोड़ा सा आप लोगों का चेंज हो जाएगा। जो पाई बॉन्ड बनने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। प्लस के साथ प्लस ओवरलैप करेगा तो ऊपर का पार्ट प्लस है, नीचे का पार्ट माइनस है। बस नोट करते हैं, ऐसे डायग्राम बस आपको एक बार नोट कर लेना है, ये आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। और इसका एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट भी नोट कर लो। भाई कपत मार छा फटाफट। समझ आए दोनों डायग्राम कैसे बन रहा है? अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद के डायग्राम का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है। वैसे हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के मिक्सिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन ये सब हम लोग के काम का नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। चलो आगे चलो। जीरेड एंड जीरेड आपको पढ़ना नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। एमओटी फॉर डायटॉपिक। चलो नोट लिख करके पॉइंट मेंशन करना शुरू करिए। बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, नोट करना शुरू करो। क्या डायग्राम नोट नहीं किया क्या? बोल दिया करो कि सर फिर से दिखा दीजिए। इतना क्या धीरे धीरे डायग्राम नोट कर रहे हैं? छोटा सा दो डायग्राम में गप मारने में लगी पड़ी है। इससे पहले ही वाला डायग्राम इससे भी पहले का डायग्राम बाकी है किसी का? आगे बढ़े। हाँ भाई, इसमें कुछ बाकी है?
हो गया, आगे बढ़े। चलो नोट में पॉइंट लिखना शुरू करो। वैसे ये पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके, लेकिन फिर भी इन सब पॉइंट्स को इसलिए दोबारा लिखवा दिया करते हैं ताकि आपको वापस से सेम पॉइंट रिपीट करता हुआ मिल जाए। ओए बकवास नहीं, शांति से लिख। हाँ बोलते जा रही, लिखते जा रही है। होमो एटॉमिक स्पीसीज का मतलब, होमो एटॉमिक स्पीसीज का मतलब और हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज का मतलब, ये जो वर्ड दे रखा है हेट्रो एटॉमिक और होमो एटॉमिक, इन दोनों वर्ड का मतलब हाँ भाई बताओ कोई। होमो एटॉमिक स्पीसीज का मतलब, हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज का मतलब, होमो एटॉमिक मतलब सेम एटॉम, हेट्रो एटॉमिक का मतलब डिफरेंट एटॉम। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे वनी ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे, इनका एनर्जी सेम या नियर बाय सेम होगा। तो मनी ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे जिनका एनर्जी सेम या नियर बाई सेम है। अगर हम लोग इस कंसेप्ट के हिसाब से बात करें तो फिर ऐसे में वनएस के साथ वनएस ओवरलैप करेगा, आसानी से डायग्राम बन जाएगा। टूएस के साथ टूएस ओवरलैप करेगा, आसानी से डायग्राम बन जाएगा। और इनफैक्ट दोनों जब सेम एटम है तो वनएस वनएस का एनर्जी भी बराबर होगा, टूएस टूएस का एनर्जी भी बराबर होगा। सेम एटम के सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी आपस में बराबर ही होते हैं। लेकिन मान लो कि ऑक्सीजन एटम का कोई ऑर्बिटल दे रखा 2p और कार्बन एटम को कोई ऑर्बिटल 2p दे रखा, तो कार्बन का 2p और ऑक्सीजन का 2p सेम एनर्जी पे नहीं होगा, अलग अलग एनर्जी पे चला जाएगा। तो ऐसे में जो हम लोगों का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज के केस में हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो फॉर्मेशन है उसको डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड नेचर का होता है। लेकिन फिर भी एक चीज अच्छा है कि हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज का कंपैरिजन हम लोगों के होमो एटॉमिक स्पीसीज के थ्रू हो जाता है। इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन में करना होगा, फिर स्टेटमेंट नोट करो, दोनों पॉइंट नोट करो। नोट करना जल्दी है। MOT for diatomic species, homoatomic, is simple because the atom will have same type of orbital at same energy and hence mixing is easy. 1s के साथ 1s का mixing, 2s के साथ 2s का mixing, 2p के साथ 2p का mixing आसानी से हो जाएगा और ऑर्बिटल भी आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। In case of heteroatomic species, any type of mixing can take place and the MOD is complicated. इसीलिए अगला पॉइंट आता है द बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर। ये सब है क्या अभी नहीं मालूम, नहीं मालूम, जस्ट आगे सीखेंगे हम लोग। बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, comparison of bond strength and stability of heteroatomic species can be determined by the MOD. MOD का मतलब molecular orbital diagram of homoatomic species। ये दोनों पॉइंट आपके भी ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, अगले सेक्शन में अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अपना समझ जाएगा। तो सिर्फ पॉइंट को लिख लो, लिखने के लिए बस।
चलो अब आते हैं डायग्राम वाले पार्ट पे। इस डायग्राम को ऐसे नहीं समझो, इसको हम पहले आपके सामने एक बार बना करके दिखा रहे हैं, उसके बाद इसको नोट डाउन करने की कोशिश करना। सबसे पहला चीज, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे तो अपने पास दो तरह का डायग्राम होगा। एक को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, दूसरे को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन बोला करेंगे। ये दो डायग्राम चलेगा। जब भी कभी हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सोचना है तो हमेशा हम लोगों को अपने पास दो ही डिस्कशन करना है। एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वाले पार्ट में O2 का डायग्राम, और दूसरे डिस्कशन में हम लोग को N2 का डायग्राम। इसके अलावा कोई दूसरा डायग्राम नहीं सोचना है। होते हैं और हेटेरोएटॉमिक स्पीसीज में हम लोग को नहीं सोचना है। सबसे पहला चीज, डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू बनाएंगे। जो हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके थे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कहाँ गया भाई डायग्राम? हाँ, ये इस केस में दो ऑर्बिटल जब मिक्सिंग में जाएगा तो उस केस में एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। सो हम लोग इसी को बेस मान के कॉम्बिनेशन करने की बात कर रहे होते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकता है। पहला चीज, ऑक्सीजन का अगर डायग्राम मेंशन करना शुरू करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना शुरू करें तो क्या कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखना शुरू करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? क्या हो गया भाई इसको? एक मिनट रुको।